प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आपको हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में अब एक बार पुनः मैं 1 मिनट केवल समय लूंगा आपका। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रमुखता 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें से हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार में हम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़े और यमक पढ़े, है ना। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति एक 2 से अधिक बार हो, 1 से अधिक बार, कई बार कंटिन्यूअस चलती रहे, उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम दूसरा टाइप पढ़े थे यमक अलंकार। यमक माने होता है जोड़ा, जहां पर कोई शब्द जोड़े में आए, है ना, सेम शब्द लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अब हम आज शब्दालंकार का तीसरा पढ़ेंगे जो प्रकार है, उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। व्यवहारिक भाषा में श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ तो चिपका हुआ तो कोई चस्पा कैसे होता है भाई? 1 में 2 रहे तो बोल लेंगे उसको चिपका हुआ, है ना। 1 में 2 रहे तो उसे ही हम बोलते हैं कि वो क्या हुआ? चस्पा हुआ है या चपका हुआ है ना। तो आइए हम आपको अब परिभाषा की ओर ले चलेंगे। वीडियो की क्वालिटी कैसी होगी? अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा हल्की आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा जो क्या नाम है मोबाइल का ये जो क्या बढ़ाते हैं भाई, क्वालिटी बढ़ाते हैं, हमें लगता है 480 पे कर लीजिएगा या फिर 720 पे, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसकी परिभाषा है जहां किसी एक शब्द के जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। सबसे प्यारा सा उदाहरण आप चलिए हम लिखता है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और आप उदाहरण इसका देख लीजिए। बहुत प्यारा सा उदाहरण है। मंगन को देख, मतलब बताते हैं आगे। मंगन को देख पट देत बार बार है, देत बार बार है ना। अब आप देख रहे हैं यहां पर पट ही शब्द से अभी निकलेगा कि कैसे श्लेष अलंकार है। देखिए मंगन माने क्या होता है? मंगन माने होता है भिखारी। क्या होता है? भिखारी। मंगन मंगता बोलते हैं कहीं कहीं। भिखारी, मंगन माने भिखारी। पट का यहां 2 अर्थ होगा। पहला क्या होगा? पट माने दरवाजा, और एक पट माने होता है कपड़ा, है ना। चलिए पहले देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है कि उन्होंने भिखारी को देखा और दरवाजा बंद कर लिया। बार बार अगर वो बार बार देखी कि मंगता आ रहा है, भिखारी आ रहा है, तो दरवाजा बंद कर रही है। और एक अर्थ क्या है इसका? मंगन को देख पट देत बार, पट माने कपड़ा, कि वो भिखारी को देखी और कपड़ा दे दी। भिखारी को देखी और कपड़ा दे रही है ना। भिखारी गया और उसको कपड़ा दे रही है। तो 2 अर्थ आ रहा है। पट ही देखिए, पट से है मंगन को देख पट देत बार बार है, मतलब भिखारी को देख करके दरवाजा बंद कर रही है, या भिखारी को देख करके उसको कपड़ा दे रही है ना। तो देखिए शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ, परिभाषा पाइए अभी क्लियर हो जाएगा। जहां किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखो शब्दवा यक है लेकिन उसका अर्थवा यक से अधिक है कि नहीं है? एक पट माने है कपड़ा और एक पट माने है दरवाजा, है ना। तो ये आपका प्यारा सा उदाहरण किसका था? श्लेष अलंकार का। एक और जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया उदाहरण श्लेष अलंकार का ही है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम आगे लिख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए
बहुत प्यारा सा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु बिन पानी सब सून, है ना। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, कौन कौन भाई, मोती मानुष, मोती मानुष चून, ठीक है ना। बहुत, इसको तो आप हमें लगता है बहुत पहले से जानते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहां आप देख रहे हैं शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार है ना। देखिए पानी का यहां महत्व कैसे है वो आप इसमें बताया गया। देखिए अगर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी मतलब इज्जत से भी है और चूने से भी है और मोती से भी है ना। अगर मोती की पानी, अगर मोती का पानी, तो यहां पानी का अर्थ क्या होगा, चमक, है ना। यहां पानी का अर्थ क्या आ रहा है, चमक। अगर मोती का पानी चला जाए तो वो किसी काम का नहीं, ठीक है ना। और यहां फिर पानी का देखिए, आदमी का पानी से क्या रिलेशन है, पानी मतलब यहां मनुष्य के सापेक्ष पानी का अर्थ है इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए तो फिर दोबारा लौट के नहीं आएगी, सब कुछ खत्म। और फिर ये पानी का देखिए, चूने के अर्थ में पानी का अर्थ क्या है, जल ही जान लीजिए, ठीक है ना। जल ही, आप इसको जल ही समझ लो या फिर जल समझ लो या पानी, कोई दिक्कत नहीं है, पानी ही है ना, पानी। जैसे अगर चूने का पानी एक बार चला जाए तो आप दोबारा उसमें, एक बार चूने में पानी सूख जाए तो आप कितना भी उसको पानी मिलाइए लेकिन पुनः चूने में जान नहीं आएगी, है ना। इसीलिए ये भी किसका उदाहरण है, ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण, ठीक है ना। जहां पर शब्द एक ही बार हो, है ना, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। शब्द एक ही है, भले वो कई बार आए लेकिन उसके अर्थ देखिए कई है ना। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए या एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं, वो है श्लेष अलंकार, है ना। एक पानी, मोती की, यहां पानी का अर्थ है चमक से, मोती पानी, पानी मतलब चमक, मोती, मोती का अगर पानी चला जाए तो कोई मोती की कोई कीमत नहीं रहेगी। और एक मनुष्य की इज्जत चली जाए, यहां पानी का अर्थ इज्जत से है, तो भी कोई मतलब नहीं। और मनुष्य, चूने का पानी चला जाए तो कोई मतलब नहीं, है ना। इसको आप लोग याद करेंगे, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे ले लीजिए। वेरी आईपी है ये आपके यूपी बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है ना। उसके बाद जब आएगा मुझे लगता है कि आप लोग तब कमेंट करिएगा ये आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।